हाय हेलो एवरीवन वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी के साथ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें कंपैरेटिवली थोड़ा डर लगता है। हमें लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपने स्कूल टीचर से ये जनरली सुना भी होगा कि जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्लस 2 में जीओसी का बेसिक यूज पता चलता है। जीओसी के साथ ये होता है कि हम जीओसी पढ़ तो बहुत आसानी से लेते हैं, बट हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर नहीं पाते। तो जीओसी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, दैट इज योर ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की, देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। वन इज अवर इलेक्ट्रोफाइल एंड द अदर वन इज आर न्यूक्लियोफाइल, राइट। एक है हमारे इलेक्ट्रोफाइल और एक है हमारे न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होता है, एक ऐसी स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम उसको डालेंगे इलेक्ट्रोफाइल वाले ग्रुप में। और जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, जो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट कर सकता है, उसको हम डालेंगे न्यूक्लियोफाइल वाले ग्रुप में, राइट। फॉर एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास मैंने इस तरीके से दे दिया NH4+, नाइट्रोजन के ऊपर कमी है। अब ये पॉजिटिव साइन आपको ऑलरेडी बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी चल रही है, ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आप इसको देखते ही बता दोगे कि ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोनियम आयन की, H3O+, देखते ही पता चल रहा है कि किस कैटेगरी में आ रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। दैट मीन्स ये भी मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। ऐसे ही हम कुछ और स्पीसीज की बात करते हैं। एनी स्पीसीज दैट कंटेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए PH3 था, PH3, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, कोई यहाँ पे आसपास ना कोई H पॉजिटिव जा रहा था, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, उठा के इसको दे दिए। तो ये क्या बन जाएगा, PH3 ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा, PH4+। तो ये भी मेरी किस कैटेगरी में आ गया, पॉजिटिव साइन में आ गया। दैट मीन्स ये भी मेरा किस कैटेगरी में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स तो हम एक बिल्कुल दिखा सकते हैं, जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और एग्जाम्पल चाहिए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की, मान लो CH4 होता है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। आपको पता है ना CH4 होता है लाइक दिस। मान लीजिए एक हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन अपने बाहर चला गया, तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या रह गए, 3 हाइड्रोजन, और एक के ऊपर आ गई कमी। तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज हो जाएंगे जो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। नहीं, कुछ ऐसी स्पीसीज भी हो सकती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना होते हुए भी वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ BF3 की, राइट। BF3 बोरोन फैमिली, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि बोरोन जो है इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है, BF3। ये स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इसके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे बोरोन के, इसके पास रहता है एक एम्प्टी ऑर्बिटल। ये एम्प्टी ऑर्बिटल जो है, ये यहाँ पे क्या कॉज करता है, डेफिशिएंसी कॉज करता है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इट कैन बी BH3 ऑल्सो, बोरेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। F की जगह पे बस HH आ जाएगा। तो इट कैन बी BH3, इट कैन बी AlCl3। जितनी भी बोरोन फैमिली के मेंबर्स हैं, इनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से हम इसे किस कैटेगरी में लेके आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक ऐसी स्पीसी जिनके ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज के साथ डिफाइन किया गया कि हाँ इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्पीसी है जिनके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। जिसके पास भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा होगा, वो हम किस कैटेगरी में लेके आएंगे, अपनी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में लेके आएंगे। कैटेगरी में एक तो हमारे पास कुछ ऐसे स्पीसीज हो गए जिनके पास हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करेंगे। या फिर जो सी भी स्पीसीज हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
या फिर जिनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है वो हमारे पास क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी, राइट। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इन सभी को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने चाहते हैं ये लोग, तो इन्हें हम और क्या कहते हैं, लुईस एसिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लुईस एसिड। लुईस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने दो टर्म्स दी थी एसिड एंड बेस की। इनके अकॉर्डिंग जो सी भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं वो एसिड होती हैं, और जो सी भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करती हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं, बेस हो जाती है, राइट। ओके, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 13 के मेंबर्स मतलब बोरोन फैमिली ही आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, नहीं, pf5 की बात करते हैं। आप कहोगे pf5 के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ pf5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसके पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप इसको किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में डाल सकते हो, देखिए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, राइट। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से, 3s2 3p3 1 2 एंड 3, इट हैज़ द एम्प्टी 3D, 3D इसका बिल्कुल एम्प्टी पड़ा है, तो ये वहां पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी मेरा किस कैटेगरी में आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ सकता है। सी कोई भी स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रही है, बेसिक फंडा सिर्फ इतना है इसके पीछे, जोन सी स्पीसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रही है वो मेरी इलेक्ट्रोफाइल है, और जोन सी स्पीसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रख रही है वो मेरे पास क्या होगी, मेरी न्यूक्लियोफाइल। स्पीसी अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है तो वो मेरे पास है इलेक्ट्रोफाइल, और ऑन द अदर हैंड कोई भी स्पीसीज अगर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है वो है न्यूक्लियोफाइल। मतलब किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी तभी तो वो डोनेट कर सकता है। मान लीजिए ये मैं हूँ, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, तभी तो मैं उसको डोनेट कर सकती हूँ चैरिटी में। अगर मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं सिर्फ अपना सर्वाइवल ही कर सकूँ तो क्या मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करूंगी, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करूंगी। तो पूरी ऑर्गेनिक में ना इलेक्ट्रॉन्स को बस आप पैसा समझो, जितना इजीली आप इलेक्ट्रॉन को पैसे की तरह समझोगे ना आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आना शुरू हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी मतलब मेरे पास पैसों की कमी थी, तो मैं क्या हूँ, इलेक्ट्रोफाइल हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसे, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइल मीन्स व्हाट, लविंग। जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मुझे, मेरे पास पैसे की कमी है तो मुझे किससे प्यार होगा, पैसे से ही प्यार होगा ना। अगर मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है तो मैं उसको इजीली डोनेट कर सकती हूँ चैरिटीज में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, और वहीं पे अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है तो वो मेरे पास किस कैटेगरी में आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ अमोनिया की, अमोनिया के पास क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा पड़ा रहता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये मेरे पास क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव का मतलब क्या है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए थे वो तो है ही है, इसके अलावा बाहर से इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसी वजह से इसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव साइन। तो ये भी मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस की निशानी है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाएगा। सो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी रिएक्शन के लिए ज़रूरी है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का होना। बिना इलेक्ट्रोफाइल के एंड बिना न्यूक्लियोफाइल के मैं किसी भी रिएक्शन को नहीं करवा सकती। मतलब अगर मैं कोई भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रही हूँ उसमें जो ऑर्गेनिक रिएजेंट होगा मेरा वो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसे, देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ वाटर, वाटर के पास होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं अगर वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। मान लीजिए यहाँ पर कोई ना H पॉजिटिव आयन जा रहा था, मतलब एक ऐसा आयन जो बहुत गरीब है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई पैसा नहीं, बिल्कुल कंगाल जा रहा है, ऑक्सीजन बेचारा है थोड़ा दया भाव वाला, इसको लगता है कि हाँ अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये इट वुड फील बेटर। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके इसको बुलाएगा कि आजा भाई मेरे पास आजा, ठीक है, आजा रे आजा आजा,
राइट। सो अब क्या बन जाएगा, ये आ गया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया था, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दिए थे इसको, इस पे आ जाएगी कमी, एंड यहाँ आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले थी एक्स्ट्रा सेविंग्स, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, इस पे आ गई है कमी। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो मेरे पास अगर मुझे हाइड्रोनियम आयन बनाना था तो मुझे जरूरत थी किसी एक इलेक्ट्रोफाइल की और एक न्यूक्लियोफाइल की। सेम वे में एक और रिएक्शन देख लेते हैं, अमोनिया NH3, ये भी पहले बहुत रिच था, इसकी भी जिंदगी में आया H पॉजिटिव, जो कि बेचारा बहुत गरीब था। इसने भी क्या किया, इसके चक्कर में इसने इसको दे दिए पैसे कि भाई तू पकड़ मेरे इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं हमारे साथ आकर रहे। पहले तो ये बहुत खुश था 3 हाइड्रोजन के साथ, अब एक हाइड्रोजन को और बुला लाया है अपनी जिंदगी में, और अब फिर से इस पे आ जाएगी कमी। तो कोई भी रिएक्शन अगर मैं देखती हूँ तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है एक इलेक्ट्रोफाइल का और एक न्यूक्लियोफाइल का। ओके, तो मैं क्या ये बात कह सकती हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या होगा, लुईस एसिड। और क्योंकि मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, वो मेरा क्या होगा, लुईस बेस। सो मैं ये दो डेफिनेशंस दे सकती हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और उनको हम कह सकते हैं लुईस एसिड। वहीं पे जो मेरे न्यूक्लियोफाइल है दे आर लुईस बेस, और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसलिए वो इनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, राइट। ओके, अब थोड़ा सा चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में अगर मैं एक जनरल डिफरेंस बताऊं आपको, इलेक्ट्रोफाइल हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, इनको हम और क्या कहेंगे, लुईस एसिड। ये दो टाइप के होंगे, या तो कोई अपने ऊपर पॉजिटिव साइन के साथ दिखा रहा होगा, या किसी के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, तो वो होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे एक्ट एज लुईस बेस, राइट। और इट इज ऑफ 3 टाइप्स। किसी के पास या तो कोई नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या फिर किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा इसकी एक और टाइप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में, अब ये कौन सी बला है नई, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। देखो, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो एटम्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मोर देन वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आते हैं साइनाइड आयन। साइनाइड आयन क्या है, हमारा एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं साइनाइड आयन की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं कार्बन के थ्रू भी, कार्बन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है डोनेट करने के लिए, और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है अपना डोनेट करने के लिए। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, एम्बीडेंटेड, जब जिसके पास एक ऐसी स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा एटम, यहाँ पे कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, दोनों जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रो कंपाउंड NO2। सी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं ऑक्सीजन के थ्रू भी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं नाइट्रोजन के थ्रू भी, तो उसे भी हम किस कैटेगरी में डालेंगे, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं वो हो गए हमारे इलेक्ट्रोफाइल, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं वो हो गए हमारे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होंगी उनमें जनरली एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल हमारा इन्वॉल्व होता है। सो अब हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं हमारे और न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं। अब हम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन सी स्पीसी है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होंगे। तो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होंगे उनको हमने किस कैटेगरी में डालना है, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में। तो सबसे पहले है CO2। CO2 की अगर मैं शेप बनाऊं, CO2 कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है CO2 मेरा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इधर से भी वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ हैं तो ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करेगा। सी, अगर कोई भी एक एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ भी जुड़ा होता है
तो भी वो दिस इज अ साइन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कोई भी अगर एक एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है तो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया देन डेफिनेटली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ओके, नेक्स्ट करते हैं CCl4। CCl4 कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगाने। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब भी मुझे पता है, मान लो मुझे शेप नहीं आती बट मुझे ये तो पता है कि कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हैं, तो मैं क्या ये अज्यूम कर सकती हूँ कि कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जुड़े हैं। एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। यहाँ तो 4 एटम जुड़े हैं, देन डेफिनेटली ये भी मेरा किस कैटेगरी में आने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आने वाला है। AlCl3 मैंने अभी पढ़ा था, अभी आप लोगों को पढ़ाया भी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का शेप कुछ इस तरीके से होती है एंड इट हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रोफाइल। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। BF3 तो बिल्कुल होगा। BF3 कैसे होगा, देखो BF3, अब हमें पता है इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में बिल्कुल आएगा। ये स्पीसी के ऊपर ऑटोमेटिकली इन्होंने दिखाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ रहा है। CCl2, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा है CCl2, और कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसे हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बन। दिस इज योर डाइक्लोरोकार्बन। किसी को ये ना भी पता हो तो आपको इतना तो पता चल रहा है CCl2 है। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। दैट मीन्स यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल अभी बताया है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फ्रॉम मोर देन 1 एटम। जहाँ पे ऐसी स्पीसीज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा एटम डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड, राइट। तो अभी हमने पढ़ा है साइनाइड आयन एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, बाकी क्यों नहीं है उनको देखते हैं। इथीन, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर या तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ना ही यहाँ पे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, क्योंकि ना तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ही इसके पास है। यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये तो एम्बीडेंटेड नहीं हो रहा। बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, C6H6, ये हमारी बेंजीन रिंग होती है। अगर हम इधर भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये भी हमारे पास एम्बीडेंटेड नहीं हुआ। एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है हमारे पास एसीटोन। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होने वाले हैं वो थ्रू ऑक्सीजन होने वाले हैं या फिर थ्रू थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी ना तो ये वाला कार्बन डोनेट कर रहा, ना ये कर रहा है, ना ये कर रहा है। इसका मतलब है इनमें से कोई भी एम्बिडेंटेड नहीं है एक्सेप्ट साइनाइड। साइनाइड आयन में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास, दोनों के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट इजिली कर सकता है, राइट। Which of the following species can behave as electrophile as well as nucleophile? एक important question है, कौन सी ऐसी स्पीसी है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकती है एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकती है। हमने पढ़ा है साइनाइड आयन, साइनाइड आयन इज योर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है। ओके, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन क्या होता है, NO3 नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इट विल एक्ट एज ओनली एंड ओनली एज न्यूक्लियोफाइल। सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन क्या होता है, SO3 नेगेटिव। अगेन इसके ऊपर भी क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो एक्ट ओनली एंड ओनली एज अ न्यूक्लियोफाइल। एसीटोन, अगर मैं एसीटोन की बात करती हूँ, मेरा एसीटोन होता है ये C डबल बॉन्ड O। सी, कभी भी अगर कोई कार्बन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है तो वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे, देखो ये लोन पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन CH3। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले गया है तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, क्योंकि पाई जो था वो इन दोनों के सलाह से बना था। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने डाला था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डाला था, पर अब क्या किया है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास चला गया, तो इसके ऊपर कमी आ जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रोफाइल भी है यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सो इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, राइट।
सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी ऐसी स्पीसीज है दैट एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी कोई कार्बन एटम किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ मल्टीपल बॉन्ड की हेल्प से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, so next question is, which of the following nitrogen containing compound is an electrophile? यहाँ पे सारे ही आप चेक करो तो नाइट्रोजन, मेन एटम इज नाइट्रोजन, राइट। बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था NH3, कुछ इस तरीके से होता है, with one lone pair of electron. It has one lone pair of electron, so it will try to donate its electron pair and it will act as nucleophile. But we have to search what? Electrophile, right? Okay. बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की NH2OH की। यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH आ गया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां पे OH लगा दिया, बाकी सब तो सेम ही है। तो नाइट्रोजन के पास तो अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे तो और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी आ गई, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के चांसेस आ गए। ओके, इस स्ट्रक्चर में भी क्या है, ये बिल्कुल अमोनिया का स्ट्रक्चर ही है, तो है, कोई फर्क थोड़ी ना है। बस क्या हुआ है, एक H को हटा के अब एक और NH2 ग्रुप लगा दिया, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यहाँ से भी, अगेन इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं NF3 की। NF3 में भी तो यही चीज थी, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बिल्कुल है। सी, अब फ्लोरीन जो है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन छीनेगा, यहाँ पे क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इट विल एक्ट एज व्हाट, योर इलेक्ट्रोफाइल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।